बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूं? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो कौन थे। बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो, और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है उन्हीं में से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता। तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही गिर्द लपेट रखी है। कौन सी जंजीर? रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा ससुर है, ये पितामह है। तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान हैं, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है। ये रिश्ते तो सच्चे हैं। भले इन सब के शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का तो वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? शरीर को भूल जाओ, परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता।